My name is Vivek Yadav. I am trying for pursue the IGCR. Today I am giving the snap for electrical machine. Hmm. Okay. So when I talk about AC machine, Yes, sir. okay, Yes, sir. so the sinusoidal flux plays a major role. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. suppose the flux should be non-sinusoidal, then what will be the effect? Sorry, sir. If suppose in AC machine, Yes, sir. okay, the Yes, sir. flux is sinusoidal. Yes, sir. Mhm. So suppose if the flux is non-sinusoidal, Yes, sir. then what will the effect on the machine performance? सर अगर अगर हमारा फ्लक्स साइनसॉइडल नहीं होगा मतलब इसमें हार्मोनिक्स होंगे फंडामेंटल कंपोनेंट्स के अलावा और भी कंपोनेंट होंगे इसमें। ठीक है। Hmm. तो उसके बाद इसके इस फ्लक्स की वजह से जो होगा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हमारे आर्मेचर में उसमें भी Hmm. अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ईएमएफ इंड्यूस होंगे जिसकी वजह से सर करंट भी जाएगा और उससे क्या होगा कि हार्मोनिक्स की वजह से वाइब्रेशन मशीन्स में आ जाएंगे। दोबारा बोलना। सर जैसे फ्लक्स फ्लक्स में नॉन साइनसॉइडल होने की वजह से इसमें फंडामेंटल के अलावा और भी कंपोनेंट होंगे और भी फ्रीक्वेंसी आएंगे तो इसकी वजह से जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा आर्मेचर में उसमें भी अदर फ्रीक्वेंसी होंगी फंडामेंटल के अलावा तो इसकी वजह से सर करंट भी आएगा और उसकी वजह से सर कि जब करंट आएगा सर तो जैसे फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ पे रोटेट करेगी तो ये जो मोटर को एफ के स्पीड से घुमाना चाहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकिन थर्ड हार्मोनिक्स जो आएगा इसके थर्ड से जो है फिफ्थ हार्मोनिक्स जो फिफ्थ से घुमाएगा लेकिन फिफ्थ हार्मोनिक ऐसा होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करेगा जिससे क्या होगा कि एक फ्रीक्वेंसी इसको आगे की तरफ ले जाएगा दूसरी पीछे की तरफ ले जाएगा तो उससे क्या होगा कि हार्मोनिक्स की वजह से वाइब्रेशंस आएंगे मशीन में और उससे ट्विस्टिंग आएगा उसके साफ्ट पे साफ्ट ट्विस्टिंग आएगा तो एक समय के बाद साफ्ट जो होगा डैमेज हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा, अगर हम सिंगल फेजिंग ऑफ इंडक्शन मोटर करते हैं तो यस सर। वहां भी हार्मोनिक, वहां भी तो वाइब्रेशन होती है, हीटअप होती है, तो वहां भी क्या फ्लक्स मेरा नॉन साइनुसॉइडल हो जाता है? सर सिंगल फेज में। सिंगल फेजिंग ऑफ इंडक्शन मोटर जो हम करते हैं यस सर। तो उसमें भी तो वाइब्रेशन होता है, हीटअप होता है, तो वो भी क्या हार्मोनिक के कारण ही होता है? नहीं सर सिंगल फेज में जैसे क्या होता है कि सिंगल फेज में जो स्टार्टिंग टार्क हमारा जीरो सिंगल होता है एक फेजिंग फॉरवर्ड। सिंगल फेज में सिंगल फेज में सर मतलब मैं समझ नहीं पाया सर क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर को सिंगल फेजिंग हम कैसे करते हैं? सिंगल फेज में सर हम लोग आर्मेचर जैसे थ्री फेज उसमें क्या इंडक्शन होता है। मोटर को, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में से अगर एक फेज निकाल दें यस तो सर। उस टर्म क्या बोलते हैं? सिंगल फेजिंग ही बोलते हैं ना। यस सर यस सर यस सर। हम्म। सर उसकी वजह से क्या होगा उसमें कि भी तो हमारा हीटअप, जो जैसे सर तो हीटअप उसमें जो उससे भी हीटअप और होता है। वाइब्रेशन होता है वो क्या हार्मोनिक के कारण होता है या वहां पे कोई और फिनोमेना है? सर फीडिंग सर सर अभी मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, स्पीड वोल्टेज क्या होता है? सॉरी सर। स्पीड वोल्टेज। स्पीड वोल्टेज। हम्म। सर मैं पहली बार इसका नाम सुना हूं, सर या तो कोई और टर्मिनोलॉजी होगा स्पीड वोल्टेज। जो रिलेटिव मोशन के कारण आती है, रिफ्लक्स वेव और स्टेटर कॉइल के। सर स्पीड बोर्ड मतलब सर रिलेटिव जैसे क्या होता है कि अगर रिलेटिव मोशन की वजह से स्लिप 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 वोल्टेज की तो नहीं बात कर रहे हैं। हम्म। स्लिप सर स्पीड जैसे क्या वोल्टेज, होता है कि स्पीड वोल्टेज जो कि, हाँ, जो कि रिलेटिव मोशन के कारण होता है, एयर गैप फ्लक्स वेव और यस सर स्टेटर यस सर। कॉइल के बीच में। हाँ, तो ये क्या होता है पहले ये बताओ। सर जैसे मतलब अगर हमारा फ्लक्स जो होगा किसी रोटेट कर रहा होगा तो ये अगर रोटर में जो कॉइल शॉर्ट सर्किटेड होंगे ठीक है तो इसमें जो होगा कि ये फ्लक्स जो होता है जैसे थ्री फेज में हम लोग देते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास रोटेटिंग फ्लक्स मिलता है पर हमारा रोटर जो होता है वो स्टेटर वो मतलब रेस्ट पे होता है उसकी तो ये उसको कॉइल को कंडक्टर को कट करते हैं तो इसको जब कंडक्टर को कट करते हैं तो चूंकि ये रोटेटिंग है तो वो उसको अपोज करने के लिए और उस कट करता है और जैसे इसका जो सर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है लेकिन ये जो होता है समय के साथ चेंज होता रहता है तो उसकी वजह से जो होता है कि इंड्यूस ईएमएफ होता है कॉइल में रोटर में तो उसकी वजह से वो इसको रिड्यूस करने के लिए जो रोटर घूमने लगता है तो उस समय जो शायद इंड्यूस होता है जो वोल्टेज रोटर में उसको स्लिप स्लिप वोल्टेज बोलते हैं। अच्छा सुनो, ये सर। अगर मेरा
मान लो लेमडा इक्वल टू n फाई cos ओमेगा t है, लेमडा इक्वल टू, n फाई cos ओमेगा t, यस सर, फ्लक्स डेंसिटी की बात यस कर सर, रहे यस सर, यस सर, यस सर, हैं। अगर उसको टाइम के साथ अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, यस सर, ठीक है, तो यस सर, ये जो मेरा आता है तुम्हारा, अगर n फाई cos ओमेगा t माइनस माइनस एन ओमेगा फाइव t, साइन ओमेगा टी, यस सर, ठीक है। तो अगर हम यस सेकेंड सर, टर्म को अगर हम स्पीड वोल्टेज लेते हैं, सेकेंड टर्म को, अगर हम स्पीड वोल्टेज लेते हैं, यस सर, ठीक है, यस सर, तो इसमें जो जो अभी जो मैंने बताया था कि नॉन साइनसोइडल फ्लक्स जो आएंगे, तो उसके कारण जो यस मेरा सर, हार्मोनिक इंट्रोड्यूस होगा, तो ये यस सर, स्पीड वोल्टेज को कितना वेरी करेगा? सर फ्रीक्वेंसी जो भी जैसे मतलब जैसे ओमेगा का टर्म हमारा बाहर आ रहा है, कि इसकी वजह से जो भी हम्म, नॉन साइनसोइडल के फ्लक्स की वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी आएंगे उसमें, उस वही वेरी करेगा इसका। और कोई इफेक्ट नहीं आएगा? और सर जैसे इंक्रीज भी कर जाएगा अगर, जैसे क्योंकि आरएमएस लेना पड़ेंगे हमको, हम्म। तो सर कई फ्रीक्वेंसी जब आएंगे सर, तो उससे क्या होगा कि उससे आरएमएस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये लॉस, तो इसे हीट अप भी हो सकता है। जो हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर वोल्टेज, यस सर। तो उससे क्या समझते हैं हम? सर ट्रांसफार्मर वोल्टेज में क्या होता है सर, जैसे ये स्टैटिक ट्रांसफार्मर में जैसे क्या होता है अभी कि जो हमारा जो फ्लक्स अभी होता जो है। मैंने अभी जो मैंने इक्वेशन बताया था यस सर, कि लैम्डा डिफरेंशिएट किए हम टाइम के रिस्पेक्ट में, यस ठीक सर, है, यस तो सर, ये बताओ कि इसमें अगर हम बोलेंगे कि इसमें से कौन सा टर्म तुम्हारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज है, तो तुम यस सर। किसको बताओगे? सर ट्रांसफार्मर वोल्टेज सर यही एन फाइव ओमेगा हो जाएगा, ये ये ट्रांसफार्मर क्यों होता वोल्टेज है? हो। सर क्योंकि इसमें जो होता है ना, फ्लक्स जो होता है ये टाइम के साथ वेरी करता है, अगर कंडक्टर जो होगा, अगर कंडक्टर का रिलेटिव मोशन उसके साथ वेरी करने लगे तो सर ये वो हो जाएगा, रोटेशनल ईएमएफ में आ जाएंगे। लेकिन ये जो होता है यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स वेरी करता है, कंडक्टर हमारा वो रहता है, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर वो ईएमएफ का यूज करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, और सर इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव, वोल्टेज के टर्म में कैसे, फोर्स को वोल्टेज के टर्म में हम कैसे कैसे काउंट करते हैं? सर जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमएमएफ एनआई जो होता है, इसको इक्विवेलेंट हम लोग मानते हैं, ये मैग्नेटिक सर्किट का, ये मैग्नेटिक सर्किट में इक्विवेलेंट मानते हैं ईएमएफ को, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लक्स के फ्लो के लिए, तो और ईएमएफ जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं कि वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, ये बताओ कि जब मेरा स्पेस में डिस्टरबेंस आएगा, सॉरी सर। जब मेरे स्पेस में डिस्टरबेंस आएगी, ठीक यस है, सर, यस सर। तो क्या मेरा ये फ्लक्स डेंसिटी लीनियर रहेगा टाइम के साथ? स्पेस में सर, ये सर किस सेंस में, जैसे मतलब स्पेस में मतलब डिस्टरबेंस स्पेस किस टाइप किसका का, होता है? स्पेस सर वो जो भी डिस्टेंस का बाइंडिंग का हो होता है जाएगा। या करंट यस का होता है? बाइंडिंग, बाइंडिंग। हाँ, तो स्पेस डिस्टरबेंस बोलते हैं, यानी किसका डिस्टरबेंस हुआ? यस सर केडी, मतलब केडी के बीच, ठीक है सर। तो उसमें क्या फ्लक्स डेंसिटी मेरी लीनियर रहेगी? डेंसिटी सर, सर आई थिंक रहनी चाहिए, क्योंकि फ्लक्स जो होता है बाइंडिंग में फ्लो करता है। तो टाइम वेरिएशन में वोल्टेज क्या होता है? सॉरी सर। टाइम वेरिएशन। टाइम वेरिएशन सर, जैसे अगर हमारा फ्लक्स होगा टाइम के साथ चेंज होता है, जैसे साइन ओमेगा टी अगर हमने दिया करंट, तो उसमें जो होगा, जो फ्लक्स आएगा वो टाइम के साथ वेरी करे, तो उससे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज इंड्यूस हो वो हो जाएगा आपका टाइम वेरिंग वोल्टेज। हम्म। अच्छा, ये मैकेनिकल और रेक्टिफायर क्या होता है? मैकेनिकल रेक्टिफायर सर, मुझे लगता है मरकरी की यूज करते हैं सर, जिसमें मतलब मैकेनिकल हम्म, रेक्टिफायर ज्यादातर मैं बता नहीं पाऊंगा। मरकरी क्यों सर यूज करते पहले हैं? यूज करते थे। नहीं सर, मतलब उसमें कुछ सर उसका भी बता नहीं पाऊंगा सर। मैकेनिकल रेक्टिफायर डीसी मशीन के टर्म में आता है। और सर कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, यस सॉरी सर।
सर मैकेनिकल रेक्टिफायर सर जैसे कम्यूटेशन जो होता है उसको मैकेनिकल रेक्टिफायर के यूज करते हैं किस आज ये बताओ सर कि जैसे कम ठीक है, तो स्लिपिंग होती है यस डीसी सर मशीन में, यस सर तो उस वो कितना एडवांटेज है और उसका कितना डिसएडवांटेज है? सर स्लिपिंग जैसे हम लोग शॉर्ट पे कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि सर सर एडवांसमेंट और सर डिसएडवांटेज है सर इसका एडवांटेज ये है कि सर डिसएडवांटेज नहीं स्लिपिंग एडवांटेज। सर ये सर एडवांटेज है सर क्या होगा कि जैसे हमारा पहले जो हमारे उसमें डीसी मशीन के पर्सपेक्टिव सर अगर जैसे हमारा आर्मेचर में एसी बनता है लेकिन हमें आउटपुट को डीसी चाहिए तो स्लिपिंग की मदद से सर हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये एक पहला एडवांटेज हो जाएगा और सर मुझे लगता है और डिसएडवांटेज है सर कि तो स्लिपिंग और इन रिंग एक ही होता है क्या, अलग अलग होता है? स्लिपिंग और इन रिंग हम्म। सर मैं इसको सर बता नहीं पाऊंगा ओके विवेक, लिसन, योर इंटरव्यू जॉबर, आई एम गिविंग यू द ओके फीडबैक। ओके सर ठीक है, तो जैसा ओके आपने सर बताया था कि आपको एमटेक के लिए प्रिपेयर करना है यस सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो गो इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। जब मैं ओके कोई सर इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, जब मैं कोई इक्वेशन ओके लिख रहा हूँ, तो उस हो सकता है कि आपसे पीएससी में क्वेश्चन ना पूछे जाएं, पर अगर आप यस सर ढीला से डिजाइनिंग में जा रहे हैं तो आप मशीन बोलेंगे, तो आपसे यस सर इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो दे गो इनटू द into the explanation or the explanation of the derivation। ओके सर ठीक। और दूसरी चीज, क्वेश्चन को ध्यान से सुना करिए, क्वेश्चन ओके रिपीट सर रिपीट ना कीजिए। ओके सर ठीक है? तो और थोड़ा मशीन का बेसिक देखिए। मशीन मतलब जब कोई चीज, मतलब जब कोई चीज मैं बोलता हूँ यस तो सर ऐसा तो नहीं कि गलत गलत बोल रहा हूँ, तो नहीं सर उसको नहीं ना सर करेक्ट करने के बदले आप थोड़ा उसको सुनिए कि ऐसा क्या है। ठीक है, मैं ओके सर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप उसको अलग अलग सेंस में लीजिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ ताकि नहीं सर आप अगली बार से क्वेश्चन को ध्यान से सुना करिए। ओके सर और बाकी पार्ट आपके सही हैं। सर ये स्लीपिंग का सर आप इसके बारे में बता दीजिए सर स्लिप रिंग क्या होता है? देखो, जब डीसी मशीन जब इन्वेंशन हुआ था तो स्लिप रिंग एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता रहा, यस लेकिन सर जैसे ही इसका और स्लिप रिंग के कारण ही डीसी मशीन हमारा तुम्हारा जो है सो यूज में खत्म हो गया। तो मोस्टली यस कहीं कहीं यूज होता है, यस क्योंकि सर बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक होते हैं, इसको चेंज करना होता है, यस सर इसमें टाइम बहुत के सारे साथ फॉल्ट सर आते हैं। यस सर टाइम के साथ एजिंग इफेक्ट आता है। यस सर ठीक है, तो द वन विच कॉज द इन्वेंशन ऑफ द डीसी मशीन विच कॉज इनटू द डिटोरिएशन ऑफ द डीसी मशीन, ये स्लिप रिंग है जो कि ये दोनों दोनों फॉर्म करता है। ओके सर ठीक है। ओके सर और इन रिंग तो बेसिक टर्म है ना, इन रिंग यस सर एक्स्ट्रा वोल्टेज लूप लूप अप करने के लिए यूज किया जाता है। ओके ये सर तो बेसिक, ओके, एक बार देख लीजिएगा। ओके सर